अयि संस्कृतस्य अध्ययने लीनाः सखायः दर्शकाः अहम सादरम नमो वाकम आविष्करोमि। अर्थात हे संस्कृत के अध्ययन में लगे हुए दर्शक, मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य है, ऋतु विज्ञान विभाग ने संचेतना दी है कि अगले 2-3 दिन भारी वर्षा होगी। यदि यह कहना हो तो कहेंगे ऋतु विज्ञान विभागेन विभागेन कहेंगे यहाँ संचेतना दी है। जो शब्द है उसके लिए संचेतितम की जो शब्द है बीच में की, उसके लिए यत का उपयोग होता है। यत अगले 2-3 दिन, आगामीषु अगले के लिए आगामीषु 2-3 दिन, द्वित्रिदिनेषु भारी वर्षा के लिए प्रचंड वृष्टि, और होगी के लिए भविष्यति, होगी जो शब्द है उसके लिए। तो पूरा वाक्य इस प्रकार बना, ऋतु विज्ञान विभागेन संचेतितं यत् आगामीषु 2-3 दिनेषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति। दूसरा वाक्य है, अध्यापक छात्र से लेख लिखवाता है। तो कहेंगे अध्यापकः छात्र से के लिए छात्रेण, अध्यापकः छात्रेण लेखम लिखवाता है के लिए लेखयति, अध्यापकः छात्रेण लेखम लेखयति। लिखता है के लिए लिखति, लिखवाता है के लिए लेखयति। यहाँ लिखवाता है तो लेखयति कहा जाएगा। तीसरा वाक्य है, पेंसिल, नोटबुक, शार्पनर, इरेजर इत्यादि के मूल्य कम किए हैं, इससे सभी छात्र लाभान्वित होंगे। तो कहेंगे पेंसिल के लिए हमने पीछे शब्द देखा है अंकनी, नोटबुक के लिए लेखन पुस्तिका, उसमें लिखते हैं तो लेखन पुस्तिका कह सकते हैं। लेखन पुस्तिका, शार्पनर के लिए तेजकः, ये भी शब्द देखा है हमने पीछे, तेजक शार्पनर के लिए, तेजक, इरेजर के लिए मार्जक, मार्जके इत्यादि नाम इत्यादि शब्द को आगे जोड़ देना है, मार्जक इत्यादि। तो मार्जक इत्यादि नाम इत्यादि के
मूल्य, मूल्यानि कम किए हैं, न्यूनीकृतानि, तो यहाँ तक वाक्य इतना बना। अंकनी लेखन पुस्तिका तेजक मार्जक इत्यादि नाम मूल्यानि न्यूनीकृतानि सन्ति। कम किए हैं इसके लिए न्यूनीकृतानि सन्ति। वाक्य का दूसरा भाग, इससे सभी छात्र लाभान्वित होंगे। तो एतेन सर्वे छात्राः और विद्यार्थिनः भी कह सकते हैं, विद्यार्थिनः लाभान्वित होंगे, लाभान्विताः और होंगे के लिए भविष्यन्ति। जैसे पीछे प्रचंड वृष्टि होगी, भारी वर्षा होगी, इसके लिए भविष्यति, यहाँ भविष्यन्ति कहेंगे, भविष्यन्ति। पूरा वाक्य बना। अंकनी लेखन पुस्तिका तेजक मार्जकेत्यादि नाम मूल्यानि न्यूनीकृतानि सन्ति। एतेन सर्वे छात्राः अथवा विद्यार्थिनः लाभान्विताः भविष्यन्ति। पांचवा वाक्य है, परावलंबी मनुष्य कमजोर होता है। तो कहेंगे परावलंबी मनुष्यः अथवा मानवः, कमजोर के लिए शब्द होता है दुर्बलः और होता है के लिए भवति। पूरा वाक्य बना, परावलंबी मनुष्यः अथवा मानवः दुर्बलः भवति। तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत, संस्कृतिं च पालयत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि। तावत् शुभम भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।